आई आती है वो स्वामी बाबा लिखते हैं, जामवंत के वचन सुहाए, जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। ये पहली चौपाई है सुंदरकांड की। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या संकेत कर रही है ये चौपाई? केवल हम पढ़ते हैं, उस पर विचार नहीं करते। चौपाई कह रही है एक वृद्ध व्यक्ति की बात एक युवा व्यक्ति को अच्छी लगना चाहिए। जामवंत सबसे बूढ़े हैं वहां, जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, हनुमान जी और अंगद जी दो लोग युवा हैं। एक युवा व्यक्ति को, एक जवान व्यक्ति को अपने बुजुर्गों की बात अच्छी लगना चाहिए, ये चौपाई बताती है। और ऐसे ही अच्छी नहीं लगनी चाहिए कि बुजुर्ग व्यक्ति ने कुछ कह दिया तो ऊपर से उनका मन रखने के लिए कह दिया ठीक है ना। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए, हमें उनकी बात हृदय से अच्छी लगनी चाहिए। बुजुर्गों का अनुभव होता है जीवन जीने का। बुजुर्गों के बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, उन्होंने जीवन जिया है, उनका जीवन जीने का अनुभव है, वो अनुभव हमें बताते हैं। एक बारात जा रही थी किसी गांव से, तो लड़की वालों ने कह दिया कोई भी बूढ़ा बारात में नहीं आना चाहिए, बूढ़ा अगर बारात में आएगा तो हम बिना दुल्हन के लौट जाएगा दूल्हा, शादी नहीं करेंगे। इधर लड़के वालों में हलचल मच गई, लड़के वाले बोले बूढ़े नहीं जाएंगे। ठीक है भाई, मना कर दिया सबसे कि कोई बूढ़ा बारात में नहीं जाएगा, लड़की वाले मना कर रहे हैं। अच्छा, अब एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसने सोचा कि अगर बिना बूढ़े के ये गए तो फंस जाएंगे, अब मैं जाऊंगा लेकिन जाऊं कैसे, ले नहीं जा रहे। तो चढ़ावा जाता है ना, तो पहले तो लोहे वाले बकस जाते थे बड़े बड़े, उसमें चढ़ावा जाता था कपड़े वगैरह। तो बूढ़ा उसी में बैठ गया बॉक्स में और चला गया। अब लड़की वाले ने शर्त रख दी लड़के वालों से। गांव के पास में एक नदी थी, लड़की वाला बोला कि इस नदी को दूध से भर दोगे तो हम शादी करेंगे, अन्यथा शादी नहीं कर रहे। अब जितने भी जवान गए थे सब टेंशन में आ गए, नदी इतना दूध कहाँ से लाएंगे, नदी को दूध से कैसे भरेंगे, अब क्या करें, सब सोच में बैठे थे। 1-2 घंटे व्यतीत हो गए, 3 घंटे बीत गए। बूढ़ा व्यक्ति सोच रहा है बक्से में पड़ा कि बारात क्यों नहीं जा रही, तैयारी क्यों नहीं हो रही द्वार पूजन की। तो उसमें से बूढ़ा व्यक्ति निकला, आवाज देने लगा, भैया मुझे निकालो। बूढ़े को देखकर सब युवा बोले तुम क्यों आ गए, वैसे ही तो आफत, एक आफत है, तुम दूसरी आफत बन के आ गए। बूढ़ा व्यक्ति बोला बात बताओ क्या भई है। तो युवा व्यक्ति बोले कि लड़की के पिताजी कह रहे हैं नदी को दूध से भर दोगे तब जाकर के हम विवाह करेंगे लड़की का। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला बस इतनी सी बात? बोले हाँ इतनी सी बात लग रही है, यहाँ 3 घंटे हो गए सुलझाते सुलझने में नहीं आ रही, इतना दूध कहाँ से लाए। तो बूढ़ा व्यक्ति बोला कि दूध की व्यवस्था मैं कर दूंगा, आप तो लड़के वाले से कह दो, लड़की वाले से कि नदी को खाली करवाएं, दूध की व्यवस्था मैं करता हूँ। जवान पहुंचे लड़की के पिता के पास, कहने लगे तुम नदी को खाली करवाओ, दूध की व्यवस्था हमने कर ली। लड़की का पिता समझ गया कोई बूढ़ा आया है, कहने लगा बताओ तुम्हारी बारात में बूढ़ा कौन आया है, तुमसे तो ये सुलझने में आती नहीं, कोई ना कोई बूढ़ा। इनके बाल धूप में सफेद नहीं भये हैं, इनका जीवन जीने का तजुर्बा है। तो ये चौपाई हमें शिक्षा देती है। पहली शिक्षा है सुंदरकांड की ये। दूसरी शिक्षा, हनुमान जी कह रहे हैं अपने साथियों से, तब लगी मोहे पर क्यों तुम भाई, मेरी प्रतीक्षा तब तक करना। आज का व्यक्ति प्रतीक्षा करना नहीं चाहता, उसे हथेली पर आम चाहिए, काम किया तुरंत परिणाम चाहिए। हनुमान जी कह रहे हैं प्रतीक्षा मेरी तब तक करना। कब तक करूं?
कब तक प्रतीक्षा करें? जब लगी आवो सीता ही देखी। जब तक मैं सीता जी की खोज करके नहीं आ जाता तब तक प्रतीक्षा करना यहीं पर। दूसरी शिक्षा है, प्रतीक्षा करना सीखिए। इसी चौपाई में तीसरी शिक्षा है। हनुमान जी महाराज क्यों कह रहे हैं कि यहीं रह के प्रतीक्षा करना? हम और आप होते तो क्या कहते? मैं जा रहा हूं, आप जाइए, भगवान से बता देना कि फलाना व्यक्ति गया है, वो खोज करके आएगा। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। क्यों? हनुमान जी ने सबको रोक लिया। हनुमान जी जानते हैं अगर मैं जाऊंगा, ये सारे राम जी के पास चले गए तो राम जी से कहेंगे कि हनुमान गए हैं, तो श्रेय केवल मुझे मिलेगा। राम जी कहेंगे कि काम केवल हनुमान ने किया है, और ये सब यहीं रहेंगे। मैं वापस आकर के इनके साथ राम जी के पास जाऊंगा तो राम जी कहेंगे सबने मिलकर के काम किया है। तो अपनी यूनिटी, अपना जो ग्रुप है उससे अकेले मत भागिए, सबको श्रेय मिलना चाहिए। ये हनुमान जी शिक्षा दे रहे हैं। तीसरी शिक्षा मिली। चौथी शिक्षा इसी चौपाई में हनुमान जी कह रहे हैं, सही दुख कंद मूल फल खाई। दुख सह लेना, कंदमूल फल खाना। ध्यान करना, समुद्र के किनारे बैठे हो, समुद्र के किनारे कंदमूल फल नहीं होते। तो हनुमान जी कह रहे हैं भूख प्यास सब सहन कर लेना, लेकिन अपना आहार मत बिगाड़ना। सागर के किनारे बैठे हो, सागर में मछली होती हैं और भी जल जीव होते हैं, ऐसा ना हो कि भूख से तड़पो तो मांसाहारी बन जाओ। हम बानर हैं, हम शाकाहारी होते हैं। अपना आहार मत बिगाड़ना, क्योंकि व्यक्ति का आहार बिगड़ता है तो उसका व्यवहार बिगड़ जाता है। कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसा पियोगे पानी वैसी बोलोगे वाणी। इसीलिए हर किसी व्यक्ति के यहाँ खाना नहीं चाहिए, हर किसी व्यक्ति के यहाँ पानी नहीं पीना चाहिए। सोच समझ करके ये निर्णय लेना चाहिए, कहाँ हमें खाना है, कहाँ पीना है, ये बड़े सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। क्योंकि ये हमारे रक्त में घुलती हैं, ये चीजें रक्त में घुल करके हमारे मन और आहार हमारे व्यवहार पर असर डालती हैं। इसीलिए बड़े सोच समझ करके निर्णय लेना चाहिए। भीष्म पितामह से द्रौपदी मैया ने पूछा, जब भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे थे, राजधर्मान मोक्ष धर्मान विभाग साहब शिक्षा दे रहे थे, राज धर्म के बारे में बताया, मोक्ष धर्म के बारे में बताया। जैसे स्त्री धर्म के बारे में हमारे भीष्म पितामह बताने लगे तो द्रौपदी मैया हंसने लगी। भीष्म पितामह कहते हैं, बेटी समझ सकता हूं तेरी हंसी का कारण। तू हंस रही है कि जिस दिन मेरी साड़ी खींची जा रही थी उस समय ये धर्म कहाँ चला गया था। बेटी मैंने उस समय उस दुष्ट दुर्योधन का नमक खाया था, उसका नमक मेरे रक्त में दौड़ रहा था। आज बाण की सैया पर लेटा हूं, सारा रक्त निकल गया, मेरी मति निर्मल हो गई है। सोच समझ करके खाना पीना चाहिए। अगली शिक्षा ऐसी इन्हीं चौपाइयों में मिलती है। भगवान श्री हनुमान जी महाराज कहते हैं, मेरा ये काम जरूर पूरा होगा। बानर बोले कैसे पूरा होगा? विश्वास है? बोले हाँ। कैसे विश्वास है? तो हनुमान जी कहते हैं, होई ही काज मोहि हर्ष विषय की। आप किसी भी काम को करने के लिए घर से निकलिएगा, प्रसन्न होकर निकलिए, आपका काम जरूर पूरा होगा। घर से निकलते ही आपके मन में दुविधा है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो उस काम को फिर करिए ही मत, वो काम पूरा होने वाला नहीं है। और एक और बात बता दूं, कोई व्यक्ति किसी विशेष काम के लिए घर से निकल रहा है तो कभी भी पीछे से टोकिए मत उसे। कहां जा रहे हो? अरे आज नहीं कल चले जाना, भोजन तो कर जाओ। पीछे से कभी मत टोकिएगा। कोई विशेष काम के लिए कोई व्यक्ति घर से निकल रहा है, पीछे से टोकना नहीं चाहिए। आगे हनुमान जी सभी जितने